हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 समझ में आई हो। मैंने पूरी ट्राई किया था, पूरी कोशिश की थी कि आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 समझाऊंगी और इसी वीडियो के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होने वाला है आज। एक्सरसाइज 1.3 समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि अप्रॉक्सीमेशन और एस्टिमेशन किस तरीके से की जा सकती है, क्या होती है। अगर हम कोई भी एक नंबर लेते हैं, उसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट वंस में, तो क्या बनता है वो नंबर। नियरेस्ट टेंस में करते हैं तो क्या बनता है, नियरेस्ट हंड्रेड्स में करते हैं तो क्या बनता है, और नियरेस्ट थाउजेंड्स में करते हैं तो किस तरीके से नंबर बनता है, राउंड ऑफ किस तरीके से होता है, ये मैं अभी आपको समझाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी राउंड ऑफ अ नंबर टू नियरेस्ट टेंस, तो क्या होता है राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू नियरेस्ट टेंस। जब हम नियरेस्ट टेंस में कोई नंबर राउंड ऑफ करते हैं तो क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जब हम प्लेस वैल्यूज़ लिखते हैं तो क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। यहाँ तक तो हमें जाना ही नहीं है। अभी हमें बात करनी है इनकी। अभी हम बात कर रहे हैं टू नियरेस्ट टेंस, यानी कि हमें इन दोनों डिजिट्स की बात करनी है। इन तीनों को हमें देखना ही नहीं है, अभी के लिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हमारे लिए, ठीक है। हमें इन दोनों डिजिट से बात करनी है। नियरेस्ट टेंस की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 24। अब 24 में नियरेस्ट टेंस में अगर हम बात करेंगे तो या तो ये 20 में राउंड ऑफ होगा या फिर ये 30 में राउंड ऑफ होगा। नियरेस्ट टेंस इसी तरीके से होंगे। 25 तो हम करेंगे नहीं, टेंस में नहीं आएगा वो, तो या तो ये 20 में राउंड ऑफ होगा या तो ये 30 में राउंड ऑफ होगा। इसका मतलब ये है कि जो वंस की डिजिट है वो 0 होनी ही होनी है। जो वंस है वो हमारा 0 हो जाएगा जब हम नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बात आएगी ये टेंस वाली प्लेस वाला 2 रहेगा या 3 रहेगा, यानी कि 20 में राउंड ऑफ होगी या 30 में राउंड ऑफ होगी। इसको हम लोग जान लेते हैं ऐसे। जब भी वंस की डिजिट में 1, 2, 3 या 4 ये 4 डिजिट्स आ गए, यानी कि आप समझ लो ये वाला नंबर जो है एज इट इज़ रहने वाला है। अगर ये 2 है तो ये 2 ही रहेगा। टेंस की प्लेस पे नंबर जो डिजिट जो है वो वही रहेगा। लेकिन अगर इसके अलावा ये नंबर आ गए 6, 7, 8, 9, तो ये राउंड ऑफ हो गए, चेंज हो जाएगा दूसरे नंबर पे, यानी कि इस वाले डिजिट में ऐड हो जाएगा 1, यानी कि उसके नेक्स्ट वाला डिजिट आ जाएगा। 2 था तो 3 आ जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे 4 होता तो 5 आ जाता, 5 होता तो 6 आ जाता, यानी कि +1 हो जाता। वंस तो हो गया 0। बात करेंगे टेंस की, तो यानी कि टेंस में हो गया या तो हमें +1 देखना है या हमें सेम नंबर देखना है। अभी 24 में वंस पे देखो कौन सा डिजिट है, 4 है, यानी कि 1, 2, 3, 4। 4 अगर वंस की ये चारों अगर वंस की डिजिट में है तो नंबर बनने वाला है सेम वैसा का वैसा ही, यानी कि 2। तो मैंने आपको बताया कि अगर राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस करते हैं तो वंस तो हो जाता है 0, और टेंस वाला प्लेस हम इस रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये बोल रहा है कि नंबर ऐसा ही रहना चाहिए, तो यानी कि 2, राउंडिंग ऑफ हो गया 2 में, ठीक है। अभी आप ये देख लो, अगर हम 20 और 30 के बीच में बात करते हैं और मैंने आपको बताया 24 इज आवर नंबर, तो ये 24 20 के पास आएगा या फिर 30 के पास आएगा। जाहिर सी बात है, अगर हम 24 से लेके 30 में डिस्टेंस नापेंगे तो यहाँ पे 6 का आएगा, यहाँ पे 4 का आएगा। डिस्टेंस यहाँ पे कम है, जहाँ पे डिस्टेंस कम है नंबर वही भागता हुआ चला जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट हो गया ये 20 में। अगर हम राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस कर रहे हैं 24 को, इफ़ 24 विल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, तो नंबर बन जाएगा 20। अब इसी तरीके से अगर मेरे पास नंबर है, ठीक है, 24 बन गया 20। इसी तरीके से अगर मेरे पास नंबर है कोई, सपोज मान लो 26, दोनों तरीके से समझा दूंगी। अगर राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस कर रहे हैं तो वंस वाली प्लेस तो हमारी 0 होनी ही होनी है, यहाँ पे तो 0 लिख दो। और टेंस वाली प्लेस को हम इस रूल से देखेंगे क्या आ रहा है। ये रूल मैंने अभी आपको समझाया। अगर 1, 2, 3, 4 है तो नंबर सेम रहेगा, 6, 7, 8, 9 है +1 हो जाएगा। क्या है, वंस की प्लेस पे 6 है, यानी कि नंबर में टेंस वाले डिजिट में +1 होने वाला है, ये नंबर हो जाएगा 3। दूसरे तरीके से देखेंगे
तो ये देखिए ये रहा 20, ये रहा हमारा 30, नंबर आ रहा है बीच में 26। डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 है और इसका डिस्टेंस अगर हम देखेंगे ये 6 है। तो नंबर पास किसके है? 30 के पास है। ये भागता हुआ यहाँ पे चला जाएगा, हमारा राउंड ऑफ हो जाएगा 30 में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स की अगर हम बात करें तो अगर कोई भी एक नंबर लेने से पहले मैं आपको बताऊंगी प्लेस वैल्यू। जैसे पहले बताया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? नियरेस्ट हंड्रेड्स की बात कर रहे हैं। हमें मतलब है इन तीनों डिजिट से हमें ये दोनों देखने ही नहीं है कि ये एग्जिस्ट भी करते हैं। मतलब देखने नहीं है, ये नहीं है कि आप उड़ा दोगे नंबर में से, नहीं। ये मतलब जो भी ये है यहाँ पे डिजिट है वो एज इट इज आ जाएंगे। बात होगी सिर्फ इन तीनों की। जैसे कि नियरेस्ट टेंस में हम कर रहे थे हमारा वंस, यानी कि टेंस के जस्ट राइट हैंड साइड वाला डिजिट 0 हो रहा था, वैसे ही अगर हम 100 की बात कर रहे हैं तो 100 के जस्ट राइट साइड वाले दोनों डिजिट हो जाएंगे 0। ठीक है। अगर राउंडिंग ऑफ टू हंड्रेड्स है तो सिंपल आपको क्या देखना है, वंस और टेंस 0 कर दो, उसके बाद बात करेंगे हंड्रेड्स की प्लेस में आना क्या है। अगर हम नियरेस्ट हंड्रेड्स की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सा रूल लगने वाला है मैं आपको बताती हूँ छोटा सा। ऊपर हमने पढ़ा था कि 1, 2, 3, 4 अगर डिजिट है तो सेम नंबर रहता है। यहाँ पर भी रूल वैसा ही है। नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। अगर 1 से लेके 49 तक कोई भी नंबर आ रहा है तो सेम नंबर रहने वाला है। ठीक है। और अगर 51 से लेकर 99 तक कोई भी नंबर आएगा तो +1 हो जाएगा डिजिट में। इसको मैं इस तरीके से समझा देती हूँ। अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर है 440, 440 मेरे पास एक नंबर है, इसको हमें राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो मैंने आपको बताया वंस और टेंस वाली डिजिट तो 0 होनी है, उसको आप आंख बंद करके 0 लिख दो। ठीक है। और पीछे क्या है 4, 0 तो लिख दी, लेकिन करना तो इसी नंबर इन्हीं दोनों डिजिट से है सब कुछ प्रिडिक्ट। तो 40 है ये। मैंने आपको बताया अगर 1 से लेके 49 के बीच में कोई भी नंबर आ रहा है तो वो नंबर सेम रहेगा। ये क्या है 40, इट लाइज बिटवीन 1 to 49, नंबर सेम रहेगा। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आ गई 400, तो राउंड ऑफ होकर ये 400 हो गया। ठीक है। अब अगर दूसरे वे से बात की जाए तो मैंने आपको ये भी बताया है दूसरा मेथड, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स है, नंबर 440 है, किन दोनों हंड्रेड्स के बीच में लाई करेगा 440? 400 और 500 के बीच में 440 है। 400 और 440 के बीच में 40 का गैप है। 440 और 500 के बीच में 60 का गैप है। नंबर किसके पास है? जिसका डिस्टेंस कम है। तो नंबर 400 के पास है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यही आ जाएगी। ये थोड़ा सा अगर छोटे छोटे नंबर्स की बात करें तो ये मेथड अप्लाई होता है, लेकिन बड़े बड़े नंबर्स की अगर बात करेंगे हम तो हमारा ये वाला आपको देखना है। ठीक है। सबसे इजी प्रोसेस है, जो भी राउंडिंग ऑफ डिजिट है उसके जस्ट नेक्स्ट राइट हैंड साइड वाली आप 0 कर देंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स। जब हम नियरेस्ट थाउजेंड्स की बात करते हैं तो हमें रेलेवेंस होता है थाउजेंड्स की वैल्यू से, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाती हैं। जैसे कि हमने नियरेस्ट टेंस में पढ़ा तो वंस की 0 हो गई, नियरेस्ट हंड्रेड्स में पढ़ा तो वंस टेंस 0 हो गए, वैसे ही नियरेस्ट थाउजेंड्स में पढ़ेंगे तो हंड्रेड्स, वंस, टेंस और वाली डिजिट्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी। ठीक है। तो वैसे ही वंस पे जो भी नंबर होगा 0 हो जाएगा, टेंस पे नंबर जो होगा वो भी 0 हो जाएगा, और 100 पे जो नंबर होगा वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ रूल की। अगर रूल की बात की जाए तो 1 से 499 के बीच में जो भी नंबर आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, वो सेम नंबर को प्रिडिक्ट करेगी। मतलब उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो थाउजेंड्स में नंबर होगा वो सेम रहेगा। ठीक है। और अगर 501 से लेके 999 के बीच में जो वैल्यू आएगी तो नंबर में +1 हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट डिजिट ले लेगा। सपोज मान लो हमारे पास 3, 4, 5, 6 एक नंबर है, तो सबसे पहले हम इन तीनों डिजिट को तो 0 कर देंगे अप्रॉक्सीमेट में। अब देखेंगे ये जो थाउजेंड्स में नंबर है, डिजिट है, वो 3 आएगी या 4 आएगी। तो मैंने आपको बताया 1 से 499 के बीच में अगर कोई नंबर आ रहा है तो वो नंबर सेम रहेगा। ये क्या है 456, क्या ये 499 से कम है? बिल्कुल है। क्या ये 1 से लेके 499 के बीच में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, यानी कि ये नंबर एज इट इज रहेगा। ठीक है। और सपोज मान लो अगर इसकी जगह
3546 होता तो बात वही थी, वंस टेंस हंड्रेड्स हमारे 0 हो गए। फिर हम देखेंगे 546 कौन सी वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है, 501 और 999 के बीच में कहीं लाई करेगा 546, यानी कि नंबर +1 होने वाला है। अगर हम नियरेस्ट 1000 में करेंगे तो इस वाले डिजिट में +1 करेंगे 4000, दिस विल बी राउंडेड ऑफ एज 4000। ठीक है, ये था हमारा राउंडिंग ऑफ एस्टिमेशन, किस तरीके से राउंड ऑफ करते हैं। अब अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में वो हमें क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज 1.3 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल को यूज करते हुए एस्टिमेट करो। ए पार्ट दे रखा है 730 प्लस 998, जनरल रूल है, यानी कि कुछ भी हमें बताया नहीं हुआ है कि इसको एस्टिमेट टू नियरेस्ट 1000 करना है, 100 करना है या क्या करना है। तो हम देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट अगर हम देखेंगे तो 796 माइनस 314 वो बोल रहा है, तो 796 बड़ा है, नियरेस्ट टू 1000 हम इसे राउंड ऑफ करेंगे। 796 क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट हमें बोल रहा है 796 माइनस 314, बड़ा नंबर कौन सा है 796, यानी कि नियरेस्ट हंड्रेड्स में ये राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, 796 की अगर बात करें तो ये राउंड ऑफ हो के क्या हो जाएगा, वंस टेंस तो 0 हो गए, 96 है यानी कि 51 से 99 के बीच में लाई कर रहा है, +1 हो जाएगा, इट विल बी राउंडेड ऑफ एज 800। और 314 अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये हो जाएगा 300, वंस टेंस तो 0 हो जाएंगे, 14 है, 1 to 49 के बीच में लाई कर रहा है तो ये सेम नंबर रहेगा, 300 हो जाएगा। वैसे ही अब आ जाओ मेन क्वेश्चन पे, 796 विल बिकम 800, 314 विल बिकम 300, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 500। गॉट इट। आ जाइए सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में वो हमसे बोल रहा है 12,904 प्लस 2,888, थाउजेंड्स में बात आ गई है भाई, तो यहाँ पे करना पड़ेगा हमें अप्रॉक्सीमेशन नियरेस्ट 1000, राउंड ऑफ होगा नियरेस्ट थाउजेंड्स में। अब थाउजेंड्स की बात आती है तो 12,904 की जब हम बात करेंगे तो ये वाले 3 डिजिट तो हो जाएंगे हमारे 0। ठीक है, और बात तो इन्हीं 3 डिजिट से करनी है, 0 तो हो गए, 904 1 to 499 के बीच में आता है सेम नंबर, 501 to 999 के बीच में आता है डिफरेंट, ये मीन्स +1, 1 to 499 के बीच में आएगा सेम नंबर, 501 से लेके 999 के बीच में अगर कोई नंबर आएगा तो डिजिट में +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12,904 है, बाकी के डिजिट तो 0 हो गए, अब बात इससे करनी है, 904 है, कौन सी रेंज में लाई करेगा, 501 to 999, यानी कि इस वाले नंबर में +1 हो जाएगा, 12 था तो 13 हो जाएगा, 12,904 विल बी राउंडेड ऑफ एज 13,000। 2,888 की अगर हम बात करते हैं तो हमारे वंस, टेंस और 100 ये तीनों डिजिट 0 हो जाएंगे। ठीक है, 888 कौन सी रेंज में लाई करेगा, 501 से लेके 999 के बीच में लाई करेगा, +1 हो जाएगा, 2 था तो 3 हो जाएगा, 2,888 विल बी राउंडेड ऑफ एज 3,000। और क्वेश्चन क्या था, दोनों को प्लस करना है, जो हमारा पहला डिजिट नंबर था वो बदल गया 13,000 हो गया, दूसरा नंबर बदल के हो गया 3,000, दोनों को प्लस करेंगे आंसर विल बी 16,000। वेरी इजी, राइट। डी पार्ट की बात कर लेते हैं। डी पार्ट में वो बोल रहे हैं 28,292 माइनस 21,496, जाहिर सी बात है नियरेस्ट थाउजेंड्स में होगा राउंड ऑफ। ठीक है, दोनों ही थाउजेंड्स में, नियरेस्ट थाउजेंड्स में राउंड ऑफ हो जाएगा। तो 28,292 की अगर हम बात करें, ये राउंड ऑफ होके क्या बन जाएगा, वंस, टेंस, 100 तो 0 हो जाएंगे, 292 है यानी कि 1 से लेके 499 के बीच में आ रहा है, सेम नंबर रहेगा। ठीक है, और अगर हम 21,496 की बात करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वंस, टेंस, 100 वाले तो 0 हो जाएंगे, 21 है, 496 है, ये भी 499 से छोटा है यानी कि सेम नंबर रहेगा।
करना क्या था, माइनस 28,000 माइनस 21,000 क्या बन गया, 7,000। ठीक है, 7,000 इज़ आवर आंसर। उन्होंने बोला है 10 और एग्जाम्पल दो ऐसे, तो वो अब आपका एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, आप ऐसे कितने भी नंबर्स बना सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जब हम बात करेंगे, बोल रहे हैं गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स करना है एंड ऑल्सो क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000। तो हर एक पार्ट में हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 में और नियरेस्ट टेंस में और बताना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट वो क्या बोल रहा है हमें, 439 प्लस 334 प्लस 4317 हमें किस में करना है, नियरेस्ट हंड्रेड्स में। अगर हम नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करते हैं तो 439 हमारा क्या बन जाएगा, देख रहे हो ना, नियरेस्ट हंड्रेड्स है, 1 टेंस 0। ठीक है, 334 क्या बन जाएगा, 300। 4317 क्या बन जाएगा, मैंने बोला था जब भी नियरेस्ट हंड्रेड्स की बात हो तो सिर्फ इन तीनों डिजिट की बात करनी है, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा डिजिट है वो एज इट इज़ ऐसे ही लिख दो। ठीक है, अब इनकी बात होगी तो 1 टेंस 0 होंगे, 17 है यहाँ पे, 1 से लेके 49 के बीच में होता है तो नंबर सेम रहता है, तो 4300। ठीक है, और अगर हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, मैं साइड में करके बता रही हूँ, आपको नीचे करना है, सिस्टमैटिक वे में आंसर लिखना होता है हमेशा। ओके, तो आंसर आप लिख देंगे 43 प्लस 7 50। ठीक है, 5000। वैसे ही ये बोल रहे हैं नियरेस्ट 100 में भी बताना है और एक क्लोजर एस्टिमेट देना है नियरेस्ट टेंस में करके राउंड ऑफ। तो नियरेस्ट टेंस में जब हम इन्हीं नंबर्स को करेंगे तो देखो 439 से स्टार्ट करते हैं, नियरेस्ट टेंस की बात है, यानी कि 100 वाला नंबर एज इट इज़ लिखना है हमें, और वंस का जो डिजिट होगा वो 0 हो जाएगा। है क्या वंस में, 9 है। अगर 5 से 5 6 7 8 9 होते हैं तो नंबर +1 हो जाता है, 440 हो जाएगा। ठीक है, 334 की अगर हम बात करें तो 3 एज इट इज़ रहेगा, वंस वाला डिजिट 0 हो जाएगा, 1 से लेके 4 के बीच में हो तो नंबर एज इट इज़ रहेगा। टेंस की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, 4317 है, ये दोनों एज इट इज़ रहेंगे, वंस वाला 0 हो जाएगा, और टेंस की अगर हम बात करें तो ये 7 है, 6 7 8 9 होते हैं तो नंबर में +1 हो जाता है, 2। ठीक है, तो आंसर की बात करेंगे तो 440, 439 440 बन गया, 334 330 बन गया, 4317 4320 बन गया, प्लस करके 5090 आपका आंसर आ गया। ठीक है, मैं जितना हो सके वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश कर रही हूँ। बी पार्ट 108,734 यानी कि 1,08,734 माइनस 47,599, इसको हमें नियरेस्ट हंड्रेड्स में भी करना है और नियरेस्ट टेंस में भी करना है। नियरेस्ट हंड्रेड्स की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा ये नंबर है 1,08,734, ये क्या बनेगा, 100 की बात की जा रही है, यानी कि 1 टेंस 0 हो गए। बात होगी इस हंड्रेड्स की प्लेस वाले नंबर की। लास्ट के दो 34 हैं, 1 से लेके 49 के बीच में होता है तो सेम नंबर रहता है, 7 एज इट इज़ रहेगा और बाकी के नंबर तो एज इट इज़ रहेंगे। तो 1,08,734 will be rounded off as 1,08,700। ठीक है, और वही बात की जाए 47,599 की, तो हंड्रेड्स की में है तो 1 टेंस 0 हो गए। बात होगी 5 की, 5 6 होने वाला है या फिर 5 ही रहने वाला है, ये पता चलेगा नेक्स्ट वाले नंबर से। 99 है, यानी कि 51 से 99 के बीच में होता है तो +1 हो जाता है, इट विल बिकम 6।
तो 47,600 और इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, सॉरी माइनस करना है, माइनस कर देंगे। आंसर आपका आ जाएगा 61,100। ठीक है, और इसी को अगर हम राउंड करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टेंस में, तो नंबर क्या थे 1,08,734। नियरेस्ट टेंस में करेंगे तो सिर्फ दोनों इन लास्ट के 2 डिजिट की बात करेंगे, वंस वाला तो 0 हो जाएगा, और ये क्योंकि 4 है तो नंबर सेम रहेगा 3। ये होगा नंबर। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या था हमारा 47,599, तो सेम चीज़ है, वंस वाला 0 हो जाएगा, टेंस वाले में 9 है, प्लस 1 होगा 9 में तो 10 आ जाएगा, लेफ्ट में कैरी होगा, दिस विल बिकम 6, 47,600। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस 2 0 क्यों हुए, क्योंकि जब इस वाले नंबर टेंस वाले नंबर में +1 होगा तो इट विल बिकम 10, इसलिए ये 0 आया यहाँ पर और 1 कैरी गया लेफ्ट साइड पे, दिस विल बिकम 6। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करना है, 108,730 माइनस 47,600, इट विल बिकम 0, 3, 7 minus 6 1, 8 minus 7 1, 10 minus 4 6। तो इसी तरीके से आप बाकी दोनों पार्ट भी कर लोगे, आई होप। ठीक है, इसलिए मैं बाकी दोनों पार्ट नहीं समझा रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ये वाला पार्ट भी समझा दूँ मैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक कोई भी शॉर्ट वीडियो बना के उस वाले पार्ट को समझा दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल लगाकर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है इस बार, 161। देखो अब क्या हो जाएगा, ये नियरेस्ट किस में हम करेंगे, दोनों ही हंड्रेड्स के हैं तो इनको राउंड ऑफ कर देंगे हंड्रेड्स में, नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ कर देंगे तो 578 विल बिकम, नियरेस्ट 100 में करेंगे तो 1s टेंस 0 और ये नंबर 78 है 1s टेंस में, दिस इज 78 जो कि 51 से लेके 99 की रेंज में लाई करता है, यानी कि 100 की प्लेस पे जो नंबर है उसमें +1 हो जाएगा, इट विल बिकम 600, और 161 विल बिकम 61 है +1 इंक्रीज हो जाएगा, इट विल बिकम 200। तो देखिए नंबर क्या कह रहा था, 578 बन गया 600, 161 बन गया 200, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू 1,20,000 इज आवर आंसर। उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट हमारा बोल रहा है 5281 इंटू 3491, राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट थाउजेंड्स में। जब हम नियरेस्ट थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करेंगे तो 1s टेंस 100 वाली डिजिट 0 ही रहेगी हमारी, तो 5281 विल बिकम 5000, 1s टेंस 100 वाली 0 आ गई, 281 है, 1 to 499 की रेंज में अगर नंबर आता है तो प्रीवियस नंबर सेम नंबर रहता है 5। ठीक है, वैसे ही 3491 है, 1s टेंस 100 वाली 0 हो गई, 491 अभी भी ये कौन सी रेंज में है, 1 to 499 की रेंज में है, तो सेम नंबर रहेगा 3000, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज आवर आंसर। ओके, ऐसे ही सी पार्ट देख लेंगे, 1291 मल्टीप्लाई बाय 492, इसको हम करेंगे नियरेस्ट थाउजेंड्स में, इसको हम करेंगे नियरेस्ट 100 में। ठीक है, नंबर देखकर जब हम ये नियरेस्ट थाउजेंड्स में करेंगे 1291 को, तो 1s टेंस 100 वाले 0 रह जाएंगे, और क्योंकि देखिए 291 है तो 1 से लेके 499 की रेंज के बीच में अगर नंबर रहता है तो वो सेम नंबर होता है, इट विल रिमेन सेम। ठीक है, और ये 592 है, इसको हम नियरेस्ट हंड्रेड्स में करेंगे तो 1s टेंस हो गए 0, 92 है, 51 से लेके 99 की रेंज में है तो
this will be added, 1 will be added to this number, it will become 6. प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, 1000 मल्टीप्लाई 600, क्या बन जाएगा? 6 लाख। ओके, तो ये हमारा था सारा। अब डी पार्ट आई होप आप खुद कर लेंगे। 9250 मल्टीप्लाई बाय 29, इसको हम नियरेस्ट थाउजेंड्स में करेंगे राउंड ऑफ, इसको हम नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करेंगे। अगर हम इसे नियरेस्ट थाउजेंड्स में करेंगे तो ये बन जाएगा 9000, इसको टेंस में करेंगे तो इट विल बिकम 30। ओके, तो 9000 और 30 आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा चैप्टर 1 था। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 फिनिश होता है। आगे रोमन नंबर्स हैं, अगर आपको रोमन नंबर्स समझने हैं तो मैं आपको समझा दूंगी, एक अलग से वीडियो बना दूंगी रोमन नंबर्स की, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको समझने हैं। ओके, तो चैप्टर 1 एंड होता है इसके साथ। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 लेके आऊँगी, होल नंबर्स, उसको समझाऊंगी अच्छे से। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो और आज की ये लेसन आपको अच्छा लगा हो, मीन्स एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा अगर यूज़फुल लगे तो। थैंक यू।